अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामेईन व नाज़रीन, आजकल आँखों की बीमारी जिसमें 2-3 दिन तक आँखों से पानी मुसलसल रिसता रहता है, आंसू गिरता रहता है। सवाल ये है कि ये आँखों से रिसने वाला पानी पाक है या नापाक, इससे वजू टूटता है या नहीं। इसी तरह कभी कभी आम हालतों में तेज रोशनी की वजह से, धूप की तपिश की वजह से, प्याज काटने की वजह से, नमाज में खांसी को रोकने की वजह से आंखों में पानी आ जाता है। तेज चलने की वजह से भी, ज्यादा हंसने की वजह से भी आंसू आ जाता है। तो क्या आंखों से गिरने वाले ऐसे आंसू और पानी से वजू टूट जाएगा? जिस कपड़े पर लग जाए कपड़ा नापाक हो जाएगा? यह बड़ा अहम मसला है। जवाब गौर से सुनिए और दूसरों को भी सदका जारिया समझ करके शेयर करने की कोशिश कीजिए। सामेईन और दीनी बहनों, ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि कभी कभी किसी इंसान को तेज रोशनी की वजह से, किसी को धूप की तपिश की वजह से, किसी को प्याज काटने की वजह से, किसी को तेज तेज चलने की वजह से, किसी को टेंशन की वजह से, किसी को ज्यादा हंसने की वजह से, किसी को तेज खांसी चलने की वजह से, कभी ऊपर चढ़ने की वजह से आंखों में पानी आ जाता है और आंसू भर जाता है, तो आंसू बहने लगता है। इन तमाम सूरतों में आंखों में पानी निकल आए और आंसू गिरने लगे, तो क्या आंसू के गिरने की वजह से आंसू गिरने लगे तो याद कर लीजिए, आंसू के गिरने की वजह से वजू नहीं टूटता है। और वो पानी अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक भी नहीं होता। अच्छी तरह जान लीजिए कि जितनी शक्लें मैंने बयान की है, इन शक्लों में आंसू अगर गिर जाए तो आंखों से गिरने वाले आंसू से वजू नहीं टूटता, और कपड़े पर जिस जगह भी लग जाए वो जगह नापाक नहीं होगा, उसका धोना जरूरी नहीं होगा। अलबत्ता मर्ज, आशूबे चश्म, आंख दुखना, आंख आ जाना, जैसा कि आजकल आई फ्लू का वायरस चला हुआ है जिसमें 2-3 दिन तक मुसलसल पानी आंखों से रिसता रहता है। आंखों से निकलने वाला ये पानी चिकना या ये पानी पीप जैसा होता है। ये निकलने वाला चिकना पानी या पीप वाला पानी नापाक होता है, इससे वजू टूट जाता है, और जो चीज वजू तोड़ने वाली होती है वो नापाक होती है। लिहाजा अगर वो चिकना पानी या पीप वाला पानी जो आंख से बह रहा है कपड़े पर लग जाए या जिस्म पे लग जाए तो उसका धोना जरूरी होगा। लेकिन आंखों में तकलीफ और दर्द ना हो, बल्कि बगैर आशूबे चश्म और बगैर आई फ्लू के आंखों से पानी बहने लगे तो वो पानी नापाक नहीं होता और उससे वजू भी नहीं टूटता, और जिस्म पे लग जाए धोना जरूरी भी नहीं होता। इस जगह एक मसला अच्छी तरह और जान लीजिए। आशूबे चश्म यानी आंख दुखने की वजह से और आंख बहने की, आंखों में तकलीफ की वजह से जो पानी मुसलसल रिसता रहता है, अगर मुसलसल एक नमाज के वक्त तक इस तरह निकलता रहे कि वजू करके फरीज़ा वक्त अदा करने का मौका न मिले तो ऐसा आदमी शरअन माजूर होगा। और अगर नमाज का पूरा वक्त नहीं घेरता बल्कि कुछ देर पानी आया फिर उसके बाद पानी आना बंद हो गया और इतना वक्त मिल जाता है कि जिसमें वजू करके वो नमाज पढ़ सकता है, तो ऐसे सूरत में फिर वो आंखों से गिरने वाला पानी वो वजू तोड़ने वाला होगा और उसके गिरने की वजह से उसके लिए वजू करना जरूरी हो जाएगा। अब वो शरई माजूर नहीं कहलाएगा। शरई माजूर भी जरूरी है कि नमाज फरीज़ा वक्त, नमाज का जो एक वक्त कहलाता है, मसलन ज़ोहर से लेके असर तक जो ज़ोहर का वक्त कहलाता है, उस पूरे वक्त के अंदर पानी अगर गिरता रहता है कि उसमें अलग से वजू करने का मौका न मिल सके तो याद कर लीजिए, ये शुरू वक्त में वजू कर लेने के बाद उस वक्त में इस वजू से जिस कदर नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़ सकता है। वो दरमियान में गिरने वाला पानी नाक़िज़ वजू नहीं कहलाएगा, उससे वजू नहीं टूटेगा। अलबत्ता जैसे ज़ोहर का वक्त पूरा हुआ वैसे ही ऑटोमेटिक अंदाज में वजू टूट जाएगा। असर की नमाज के लिए फिर नए सिरे वजू करना जरूरी पड़ेगा। लेकिन अगर ज़ोहर के वक्त में कुछ देर पानी आया और बाकी वक्त खाली है तो वो वजू
वो पहले से वजू अगर कर चुका था, वजू टूट जाएगा, अब नमाज पढ़ने के लिए नए सिरे से वजू करना पड़ेगा, ये माजूर नहीं कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बहरकैफ आम हालतों में आंखों से पानी गिरता है बगैर किसी मर्ज के, वो नाक़िज़ वजू नहीं है, वो नापाक नहीं है। लेकिन मर्ज और आशुब चश्म और आई फ्लू की वजह से चिकना पानी जो गिरता है या जो पीप वाला पानी गिरता है वो नापाक होता है, उसके गिरने से वजू टूट जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।